हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी क्लास 7th का चैप्टर 7 एक पोयम है जिसका नाम है द रेबल, जो कि लिखी गई है डीजे एंड राइट द्वारा। मैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, मींस वर्किंग विद द पोयम। नंबर क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। If someone doesn't wear a uniform to school, what do you think that the teacher will say? अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो टीचर उसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं कि टीचर उसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है आई थिंक द टीचर विल स्कोल्ड हिम। मैं सोचता हूं कि टीचर उसे डांटेंगे एंड आस्क हिम नॉट टू रिपीट इट, और कहेंगे भी आज तो यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए हो, दोबारा ऐसा मत करना, रोज यूनिफॉर्म पहनकर आना। इन केस ही रिपीट्स द सेम बिहेवियर ऑफ नॉट वियरिंग अ यूनिफॉर्म, द टीचर विल पनिश हिम एंड मे आल्सो सेंड फॉर हिज पेरेंट्स। अगर मान लो कि वो पर्सन दोबारा ऐसा करता है, टीचर ने एक बार कह दिया चलो कोई बात नहीं आज नहीं पहन के आए हो, आगे से पहनकर आना, लेकिन वो पर्सन दोबारा यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है तो टीचर उसे डांटेंगे, उसे उसे पनिश करेंगे, उसे सजा मिलेगी, और टीचर उसके मम्मी पापा को भी बुला सकते हैं। When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? जब हरेक आदमी को साफ आसमान चाहिए तो विद्रोही, रेबल मतलब होता है विद्रोही, इसे हम बागी भी कह सकते हैं कि बागी को तब क्या चाहिए। तो इसका आंसर है when everyone wants a clear sky, a rebel wants cloudy weather। जब हर आदमी को साफ आसमान चाहिए, विद्रोही को बादलों से भरे हुए आसमान की इच्छा होती है। इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? अगर विद्रोही एक पालतू जानवर के रूप में कुत्ता पालता है तो बाकी लोग क्या रखना पसंद करेंगे, क्या पालना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर है इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट। अगर एक विद्रोही के पास पालतू जानवर के रूप में कुत्ता है, यानी कि विद्रोही ने कुत्ते को पाला है, तो बाकी लोग बिल्ली पालना पसंद करेंगे। What is it good to have rebels? विद्रोही का होना अच्छा क्यों है? It is good to have rebels as they help to maintain a balance in the society by thinking differently from others। विद्रोही का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो समाज में और लोग जैसे सोचते हैं वो उससे डिफरेंट सोचते हैं। इस तरह उनके होने से समाज में बैलेंस बना रहता है। दे आल्सो हैव द गट्स टू स्टैंड विद देयर चॉइसेस fearlessly, which can be beneficial to others। और उनमें इतनी हिम्मत भी होती है कि वो अपनी चॉइस के साथ फियरलेसली, बहादुरी से खड़े रहते हैं, मतलब वो सबके सामने खुलकर अपनी चॉइस बताते हैं जिसका दूसरों को भी फायदा हो सकता है। Only such people are capable of bringing about big changes in the society with their power to challenge the decision of the majority। इस तरह के लोग ही समाज में, दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि ये लोग मेजोरिटी, जो बहुमत होता है, उसके डिसीजन को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। एक विद्रोही में ही हिम्मत होती है कि वो समाज में सबका खुलकर मुखालफत कर सके। Why is it not good to be a rebel oneself? किसी का खुद का विद्रोही होना अच्छा क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है इट इज नॉट गुड टू बी अ रेबल oneself because rebels are not liked by others। किसी का खुद को विद्रोही होना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि बाकी लोग विद्रोहियों को पसंद नहीं करते हैं। Being a rebel keeps one aloof from everyone। विद्रोही होने का मतलब है
कि दूसरों से अलग थलग होना। A rebel ends up making only enemies and no friends. एक विद्रोही के केवल दुश्मन बनते हैं, उसके कोई दोस्त नहीं होते। Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? तो इस क्वेश्चन के दो आंसर बनते हैं कि क्या आप विद्रोही बनना पसंद करेंगे, अगर हां तो क्यों। तो पहला आंसर मैंने दिया है अगर हां तो क्यों। यस, I think I can be a rebel as I am a strong-willed and courageous person who likes to take a stand when something doesn't seem right or somebody is wrong. हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं एक रेबल विद्रोही बन सकता हूं, क्योंकि मेरी जो इच्छा शक्ति है बहुत मजबूत है और मैं एक बहादुर आदमी हूं जो ये कह सकता है कि जब कोई सही नहीं है या जब कोई गलत है तो वो बंदा उसको ये बात बता सकता है। Moreover, when it comes to take a stand for truth, I don't care much whether I have more of friends or enemy. और इसके अलावा जब सच की कोई बात आती है, जब किसी को सच कहना होता है, तो मुझे इस बात पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन ज्यादा है। और अगर आप रेबल बनना पसंद करते हैं या नहीं तो क्यों नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो, आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू बी अ रेबल। नहीं, मैं नहीं सोचता कि मैं एक विद्रोही बनूंगा। टू बी अ रेबल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एज ए रेबल इज यूजुअली आउटकास्ट। एक विद्रोही बनने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि एक विद्रोही को तो अधिकतर अपने समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। He may also end up making a lot of enemies but no friends. और उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं पर उसके कोई दोस्त नहीं होते हैं। अब इसके बाद में हमारे को इस पोएम के अंदर कुछ एंटोनिम दिए गए हैं। फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे हिंदी में, इंग्लिश में होते हैं एंटोनिम। तो जैसे लॉन्ग का आता है शॉर्ट, लंबा, छोटा, ग्रो, बढ़ना, कट, काटना, क्वाइटनेस, शांति, डिस्टरबेंस, हलचल, सोबर, शांत, फैंटास्टिक, लॉस्ट, गुम गया, फाइंड, मिल गया। तो इस तरह से हमारे जो ये एंटोनिम्स है वो कंप्लीट होते हैं और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आपकी क्लास 7th के सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियो बना रखे हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।